नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक के बाद एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी ओर बयानबाजी भी जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने तीखा पलटवार किया। दिलीप जायसवाल ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं ये काम ओवैसी और कांग्रेस का है। ओवैसी साहब और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा, इन लोगों का शुरू से ही काम है अकलियत यानी कि अल्पसंख्यक और मुसलमानों को डरा कर रखना कि बीजेपी तुमको खा जाएगी, जबकि नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा, रोड बनता है तो क्या एक धर्म के लोग चलते हैं, अस्पताल बनता है तो क्या कोई एक धर्म का लोग जाकर इलाज कराता है, गांव में स्कूल बनता है तो क्या एक धर्म के लोग जाते हैं। ओवैसी और कांग्रेस तो यही काम है, मुसलमानों को डराना और डराकर बीजेपी से अलग रखना, अलग रखकर अपनी दुकान चलाना। एक सवाल पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों को बीजेपी से अलग रखकर देश में इनको अलग थलग करने का प्रयास किया गया, जबकि मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को और जितने भी हमारे भाई हैं सबको एक साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अकलियत, अल्पसंख्यक बच्चे या बच्ची से, पिछड़े या दलित के बच्चे या बच्चे से कोई भेदभाव नहीं होगा, तो इसके खिलाफ तुआन खड़ा कर दिया गया। इनके पेट में दर्द होने लगा, सरकार अपना रेगुलेशन को बचा नहीं सकी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी बता रहे हैं कि अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC ST पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए जो 2026 के नए नियमों को लागू किया गया था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन अब यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बयानबाजियां सामने आ रही है, कुछ लोग इस नियम के खिलाफ है तो कुछ लोग इस नियम के साथ हैं। हालांकि इस नियम में ये कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के साथ काफी धोखा किया गया है। ऐसे में इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ना तो वाजिब है और यही राजनीतिक तूल अब सर चढ़कर बोल रहा है। ओवैसी ने भी बयानबाजी की, जिसके बाद उनको भी बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया और बयानबाजी सुननी पड़ी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अभी तक स्टे लगाया है, इसके बाद क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अगर इस फैसले को रोका नहीं गया तो विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, और अगर इस फैसले को रोका गया तो अब इसमें राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई है। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आगे चलकर यूजीसी किस नई ओर मुड़ता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।